साथियों नमस्कार। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी समेत पूर्व के प्रधानमंत्रियों पर हमले किए, निजी हमले किए, तमाम तरह के ऐसे हमले किए जिसका कोई और छोर नहीं था, उसके बाद इस बात की चर्चा बार बार सब लोग कर रहे थे कि विपक्ष कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रहा है। आज राज्यसभा में चर्चा का दूसरा दिन था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह चर्चा के लिए डाइस पर मौजूद थे। लगभग 45 मिनट के अपने भाषण में संजय सिंह ने भाजपा को न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो विपक्ष को हार मिली थी, उस हार से जो सियापा पसरा था, उस सियापे को खत्म कर दिया। टिकट करने के लिए आपने कहा मैं नाम दूंगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है? यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ये चाल नहीं। संविधान पे बोल रहा हूँ, चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे, चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहां से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए ये लोग। हमने तो कल्पना नहीं की थी कभी कि इस देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को चोर कहकर भी संबोधित करने वाला कोई होगा। जब भाजपा के राज्यसभा सांसदों में से किसी ने कहा कि केजरीवाल चोर है, संजय सिंह ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। बिल्कुल निसंदेह इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि यह असंसदीय है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को भरी संसद में चोर कहा जाए, लेकिन यह भी असंसदीय है कि देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्व के प्रधानमंत्रियों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करे, ओछी टिप्पणी करे, झूठी टिप्पणी करे। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का, कैसे आप दुरुपयोग कर रहे हैं, प्लीज। संजय सिंह ने बहुत कड़ी टिप्पणी की, जिस तरह से देश भर में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। मुझे इस बात पे बहुत खुद भी लग रहा था कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के जो गैर संवैधानिक रवैये है उस पर किसी ने टिप्पणी क्यों नहीं की। मैं बार बार सोच रहा था कि काश कोई करे उठ करके मुंहतोड़ ढंग से। मैं सोच रहा था कि कौन जवाब देगा योगी आदित्यनाथ को, संभल को लेकर के, बहराइच को लेकर के, कोई तो दे। संजय सिंह ने इस मौके का इस्तेमाल किया और साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत खोदो अभियान चला रही है। मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया शाम घबराओ, सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे हैं देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा
संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा का संदेश दे रहा है। प्लीज ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले लोग हमसे सवाल करेंगे। मानिए साथ में संजय सिंह ने अपने यहाँ के दिल्ली के विद्यालयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए तो मोदी जी उनको गुजरात के विद्यालय और अन्य राज्यों के विद्यालय दिखाने को कह रहे थे, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति था उसने दिल्ली के विद्यालय देखना पसंद किया। अपने भाषण में संजय सिंह जेपी नड्डा पर बुरी तरह से आग बबूला हो गए जब जेपी नड्डा ने जिस तरह से दिल्ली चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची को संशोधित किया जा रहा है भाजपाइयों के कहने पर, उसको लेकर के संजय सिंह ने टिप्पणी की। संजय सिंह ने साफ कहा कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो मेहनत कश लोग हैं, उनको रोहिंग्या मुसलमान नहीं बताया जा सकता, वो तो दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मानिए संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। संजय सिंह के भाषण से फैली उत्तेजना जो थी, उसने राज्यसभा के सभापति हरिवंश जी और लीडर ऑफ अपोजिशन जेपी नड्डा के चेहरे पर जिस तरह के भाव ला दिए वो आप देखते बन रहे थे। जेपी नड्डा को तो अंत में उठ के कहना पड़ा कि वो जो चीज बोला है संजय सिंह ने, उनको स्पंज कर दीजिए स्पंज। लेकिन जनता ने सुन लिया और जो बोल रहे थे संजय सिंह, उसमें असत्य कुछ नहीं था। सदन को, खास तौर से संसद को बहुत वाइब्रेंट होना चाहिए। जब ऐसे वक्त में कि संवैधानिक मूल्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो रहे हो, पल दो पल पे जब हर पल संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, रोज बरोज संवैधानिक मूल्य तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, आज ही संसद में पूरी तरह से असंवैधानिक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल रखा गया, वैसे में संजय सिंह जैसे सांसदों की बहुत जरूरत है। संजय सिंह कह भी रहे थे कि हम न तो अमित शाह से डरते हैं, न तो नरेंद्र मोदी से डरते हैं। दिल्ली में किसी प्रकार की गलतफहमी मत पालना, नहीं तो हम वहां हमने अपने लोगों को कह रखा है कि वो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तुम अस्पताल की बात करना, स्कूल की बात करना।
अब देखिए टोका टोकी आप करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी में जाते हैं? अभी आप ये बोलिए। लोग जब नहीं, बोल रहे आप- थे मैं आप चुपचाप शांत सुना, आप चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी आप आपस बातें में मत बात करो। नहीं, आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी प्लीज। देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं, संजय जी प्लीज। संजय सिंह ने बकायदे तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर किस तरह से मतदाता सूची बदली जा रही है उसका पूरा ब्यौरा वो संसद में रखने लगे। और हुआ ये कि जब उन्होंने ब्यौरा रखा तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से पूरा का पूरा नकाब उतरता दिखाई दिया। संजय का दावा था कि इसी तरह की कोशिशों से इन लोगों ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता है। फिर मिलते हैं, फिर बात होगी। नमस्कार।